जाइए। तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो हेलो एवरीवन, मैं सचिन पाल आप सबका वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश फ्यूचर। और आज हम सीखने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो स्पोकन में यूज होता है और अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं। जैसे आजकल टेंस का नाम है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि पास्ट का भी पास्ट, यानी पास्ट के अंदर भी पास्ट। जैसे कोई काम, दो काम होंगे इसमें, अब दोनों ही काम पास्ट में होंगे, या तो एक पहले होगा या बाद में होगा। और ये हमें क्यों सीखे, बचपन में हमने अक्सर, आपने सुना भी होगा कि डॉक्टर आने से पहले मरीज मर गया था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी चली गई थी। ऐसे सेंटेंस आपने देखे होंगे, अपनी किताबों में सुने भी होंगे। तो यही सब जो सेंटेंस है इंग्लिश में कैसे बोलूं, आज वही सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें पास्ट परफेक्ट टेंस सीखना होगा। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए। जैसे हिंदी में ऐसी बातें आती है, किसी भी वाक्य के उसमें लास्ट में चुका था, चुके थे या चुकी थी। लेकिन यही आवाजें जरूरी नहीं कि यही आए लास्ट में चुका था, ऐसा नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं कि ऐसी आवाज भी आती है आ था, ए थे और ई थी। ऐसी आवाजें भी आती है लास्ट में हिंदी वाक्य के सेंटेंस में। अब ये कब आती है वही आप सीखने जा रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था। आपको साफ साफ दिख रहा है कि चुका था लिखा है, ये तो एक पहचान है कि भाई चुका था जहां पर आ गया वहां वो पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस क्या कहता है, जो बिल्कुल सिंपल टेंस होंगे, मतलब जो सिंपल सेंटेंस होंगे अफर्मेटिव वाले, इसमें हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम यूज करेंगे हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का। सीखने वाली बात यह है, अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है, वो है हैड। और टेंसों में तो ऐसा होता है कि हैज आएगा, हैव आएगा, डू आएगा, डज आएगा। कहां पर लगाते कि, तो इसमें ऐसा कुछ भी भेदभाव नहीं, यहां पर सभी सब्जेक्ट के साथ आपको हैड का ही यूज करना है। मैं खाना खा चुका था, इसी सेंटेंस को हम कह सकते हैं कि मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा लिया था। ये मैं इसलिए बता, जरूरी नहीं है कि आप सोचोगे चुका था ही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खाना खा चुका था, ये भी आ सकता है। मैंने खाना खा लिया था, ये भी आ सकता है। लिया था, देखो लिया था में क्या आवाज आ रही है, आ था की। तो मैंने कहा ना आ था की, ऐसी बात भी आ था, ए थे, ऐसी हिंदी की आवाजें है। जो बच्चे हिंदी मीडियम से, जो लोग हिंदी मीडियम से, वो जल्दी समझ जाएंगे इस बात को। तो वैसे इस टेंस को हम कह सकते हैं कि पास्ट इन द पास्ट, पास्ट का भी पास्ट। अभी मैं बता रहा हूं कि इसमें सिंगल सेंटेंस वैसे यूज होते नहीं है, फिर भी बता रहा हूं कि अगर चुका था आ जाए तो आपको क्या करना है, पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैं खाना खा चुका था या मैंने खाना खा लिया था, एक ही बात है। ओके, तो पहले लाइन मैंने, तो मैंने के लिए क्या हो गया, ये सब्जेक्ट है। ये इस स्ट्रक्चर पे आपको, इस रूल पे बनाना है सेंटेंस। तो मैं खाना खा चुका था, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, तो मैं सब्जेक्ट हो गया आई। ठीक है, अब रूल के हिसाब से हम हेड लगाएंगे, आई हैड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें है खाना खाना। अब खाना खाना क्या होता है, खाना खाना होता है ईट। फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन। ईट, एट, ईटन। क्योंकि हमें यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म तो यूज करनी नहीं है, तो हम करेंगे थर्ड फॉर्म का यूज। आई हैड ईटन द फूड, आई हैव ईटन फूड। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है जो मैं चाह रहा हूं कि आपको बता दूं। इस ईटन की जगह हम ऐसे भी कह सकते हैं आई हैड फूड। यानी कि आप देख रहे हैं कि यहां पर दो हैड आए हैं, आई हैड फूड। यानी कि आई हैड ईटन फूड की जगह हम
हैड भी कह सकते हैं। अब आप सोचोगे भी ये हैड कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बता दूं कि जो हैव होता है ना, हैव एक तो हैव का मतलब ये भी होता है कोई चीज पास में है, जैसे आई हैव ए कार। हैव एक वर्ब भी है जो खाने पीने के लिए यूज होता है। अब जो हैव की जो थर्ड फॉर्म है वो है हैड। ये भी एक तरह खाना होता है, यानी कि आप ईट की जगह यूज कर रहे हो उसको आप, यानी खाना खाना ईट होता है तो थर्ड फॉर्म ईटन। ऐसी जो हैव है ये भी खाना खाना होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म हैड। तो आप ईटन की जगह हैड लगा सकते हैं कि मैं खाना खा चुका था, आई हैड फूड, या फिर आई हैड ईटन फूड, दोनों ही सही है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी ना कि दो बार हैड कब आएगा, ऐसे आएगा, दो बार हैड। पहले आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हेड का, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का। तो मैं आपको अफर्मेटिव पे ही अभी सेंटेंसेस दूंगा जो कि आपको कमेंट में ट्रांसलेट करने हैं। फर्स्ट है, राहुल स्कूल जा चुका था। राहुल स्कूल जा चुका था या चला गया था, या फिर चला गया था। राहुल स्कूल जा चुका था या चला गया था, सिंपल है। इसको आप चुका था भी कह सकते हैं, चला गया था भी कह सकते हैं, एक ही बात है। दूसरा है, हमने मूवी देख ली थी या देखी थी। हमने मूवी या फिल्म देख ली थी, देख ली थी, या हम मूवी देख चुके थे, देख चुके थे। मैं होमवर्क कर चुका था। मैं होमवर्क कर चुका था। इन तीनों सेंटेंसेस को आप जल्दी से बनाइए। नंबर 4 लिखते कि मैं नहा चुका था, मैं नहा लिया था। मैं नहा चुका था, या फिर मैं नहा लिया था। मैं नहा लिया था। जल्दी से चारों को, चारों ही बनेंगे, सिंपल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप बनाना। जल्दी से बनाइए। आपके सामने 4 सेंटेंसेस है, बिल्कुल सिंपल है। आपको सब्जेक्ट है थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट यूज करना है। राहुल स्कूल जा चुका था, चला गया था, तो राहुल सब्जेक्ट राहुल है यहां पर, फिर राहुल पर हैड। अब जो वर्ब है वो है जाना। अब जाना मीन्स गो होता है, थर्ड फॉर्म गॉन। राहुल हैड गॉन टू स्कूल। राहुल हैड गॉन टू स्कूल। राहुल स्कूल चला गया था या जा चुका था। ठीक है, यदि आपने सेंटेंस ऐसे बनाया तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, हमने मूवी देख ली थी, तो वी, हमने क्या होगा, वी, फिर हैड, क्योंकि हमने सब्जेक्ट है तो हमने वी लगाया। अब हैड लगाया रूल के हिसाब से। अब देखना, यहां पर आप सी भी हो सकता है तो थर्ड फॉर्म सील बनेगी। वॉच लगाते हैं, वी हैड वॉच, थर्ड फॉर्म वॉच द मूवी। ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, वॉच द मूवी, या वॉच द फिल्म भी आप कह सकते हैं। वी हैड वॉच द मूवी, वी हैड वॉच्ड द मूवी। ठीक है, मैं होमवर्क कर चुका था या मैंने होमवर्क कर लिया था, एक ही बात है। सो आई हैड डन होमवर्क, आई हैड डन होमवर्क। अब डन की जगह आप कंप्लीटेड भी कह सकते हैं, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, ऐसे भी आप बोल। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। लास्ट में मैं नहा चुका था, मैं नहा चुका था, नहाना टे का बाद, तो ऐसे बनाएंगे, आई हैड, मैं हो गया आई, सब्जेक्ट में पहले हम आई फिर हैड। अब नहाना टे का बाद, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, टेकन अ बाथ। आई हैड टेकन अ बाथ, मैं नहा
चुका था, आई हैड टेकन अ बाथ, जा चुका था। राहुल स्कूल नहीं, अब सब में क्या करना है आपको, नहीं लगा देना है आपको। जैसे मैं होमवर्क पूरा नहीं कर चुका था, मैं मूवी नहीं देख चुका था। तो करना क्या है, हेड के बाद आप नोट का यूज करेंगे नेगेटिव में। यहां पर हम क्या लगा देंगे, नोट प्लस नोट नेगेटिव सेंटेंसेस में। राहुल स्कूल नहीं जा चुका, तो राहुल हैड नॉट गॉन टू द स्कूल। ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं नहीं नहा चुका था या मैं नहीं नहाया था। सो आई हैड नॉट, मैं नहीं नहा चुका था। आई हैड नॉट टेकन अ बाथ, मैं नहीं नहा चुका था। अब हैड के साथ नॉट, शॉर्ट फॉर्म हैडंट होगा इसका। ओके, हैड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हैडंट बोलेंगे। सो मैं नहीं नहा, आई हैड नॉट टेकन अ बाथ। तो नेगेटिव सेंटेंस जितने भी आप बोलना चाहते हैं तो हैड के बाद नोट लगा देना आप नेगेटिव में। अब हम सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। मतलब इसमें सवाल किया जाता है, जैसे क्या आप नहा चुके थे, क्या आप खाना खा चुके थे, क्या आपने होमवर्क पूरा कर लिया था। सवाल करेंगे क्या, तो इसमें क्या होगा, हेड पहले लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब। हेड के बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हेड से पहले स्टार्ट करेंगे, जैसे क्या आप खाना खा चुके थे, क्या आप खाना खा चुके थे, या क्या आपने खाना खा लिया था, वो भी एक ही बात है। आ था, ए थे, ए थी, ऐसी बात भी आती है। क्या आप खाना खा चुके थे, अब क्या पहले है तो हेड पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हैड यू हैड फूड या हैड यू ईटन फूड। अभी मैंने बताया था आपको सिंपल सेंटेंस में कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हैड यू हैड फूड, ओके, या फिर हैड यू ईटन फूड। ईटन और हैड में से आप कोई एक का यूज करें। हैड यू हैड फूड, क्या आप खाना खा चुके थे, क्या आप नहा चुके थे, हैड यू टेकन अ बाथ। अब हम सवाल करते हैं, क्या आप नहा लिए थे, क्या आप नहा लिए थे, या फिर क्या आप नहा चुके थे, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ओके, तो हैड यू टेकन अ बाथ। अब हैड को पहले लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैड फिर सब्जेक्ट। अब वर्ब क्या है, नहाना, तो नहाना क्या होगा, टेकन अ बाथ थर्ड फॉर्म में, हैड यू टेकन अ बाथ, क्या आप नहा लिए थे, हैड यू टेकन अ बाथ। ओके, तो ये क्या है, ये डब्ल्यूएच फैमिली हम पहले लगाते हैं, फिर हेड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर ऐसे होगा। आपने क्या देख लिया था, तो व्हाट हैड यू सीन, ये डब्ल्यूएच फैमिली में हो जाएगा। अब मैं आपको ऐसे सेंटेंस बोलूंगा जो मिक्स होंगे चारों, क्यों, कब, कैसे, कहां, प्लस अफर्मेटिव वाले भी, नेगेटिव वाले भी, जैसे कि, और ये चारों की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, वह नहा चुका था, सिंपल है। जल्दी से आप कमेंट में लिखिए कि कैसे इसको इंग्लिश बनाएगा। वह नहीं नहा चुका था, ये नेगेटिव है। अब नंबर तीसरा इंटरोगेटिव कि क्या वह नहा चुका था, इंटरोगेटिव हो गया। यानी सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव, और दूसरा है फोर्थ है, वह कब नहा चुका था। जल्दी से इन चारों सेंटेंसेस को आप
ट्रांसलेट कीजिए, कमेंट में बताइए। थैंक यू। अब ये जो 4 सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं, अब मैं इसको ट्रांसलेट करके बताता हूं कैसे करना है। फर्स्ट है वह नहा चुका, सिंपल है तो ही हैड टेकन अ बाथ, ही हैड टेकन अ बाथ, वह नहा चुका था, सिंपल है। अब नेगेटिव वह नहीं नहा चुका था तो ही हैड नॉट, ही हैड नॉट या हैडन, शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा, हैडन, ही हैड नॉट टेकन अ बाथ, वह नहीं नहा चुका था, ही हैड नॉट टेकन अ बाथ। क्या वह नहा चुका था, क्या पहले आएगा तो क्या करेंगे, जो हैड है ना ये पहले आ जाएगा, हैड ही टेकन अ बाथ, हैड ही टेकन अ बाथ। जब भी सवाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, इसमें हैड पहले आया होगी, हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। अब लास्ट में डब्ल्यू फैमिली में है, कब नहा चुका था तो ये कब डब्ल्यू फैमिली पहले लगाएंगे इस कभी को, यानी व्हेन, व्हेन फिर सारा जो इंटरोगेटिव के है पूरा लिख देना आपको, वह कब नहा चुका था, व्हेन हैड ही टेकन अ बाथ, व्हेन हैड ही टेकन अ बाथ, वह कब नहा चुका था। तो वह नहा चुका था, ही हैड टेकन अ बाथ, वह नहीं नहा चुका था, ही हैड नॉट टेकन अ बाथ। क्या वह नहा चुका था, हैड ही टेकन अ बाथ। वह कब नहा चुका था, कब नहा चुका था, व्हेन हैड ही टेकन अ बाथ, वह कब नहा चुका था। तो चारों सेंटेंसेस अगर आपने ऐसे बनाए तो आपके साथ में बिल्कुल ठीक है। जैसे कि मेरे आने से पहले आप चले गए थे, मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले आप चले गए थे, आप चले गए थे, या इसको ऐसे भी कह सकते कि आप जा चुके थे, आप चले गए थे या आप जा, मेरे आने से पहले आप जा चुके थे, ऐसे भी कह सकते हैं, एक ही बात। मेरे आने से पहले आप चले गए थे या जा चुके थे। अब इन दो सेंटेंसेस में सीखने वाली ये बात है कि इन दो सेंटेंसेस को कैसे बनाए। तो सीखने वाली बात ये कि ये दो सेंटेंसेस हैं। अब आप ये बताओ, पहला, ये दोनों ही काम है, फर्स्ट और सेकंड। पहला काम कौन सा हुआ होगा, मेरे आने से पहले आप चले गए थे, यानी कि पहले मैं चला गया था, नहीं आप चले गए थे मेरे आने से पहले। वो सपोज करो मैं 3 बजे आया तो आप 2 बजे चले गए थे। मैं 3 बजे आया और आप 2 बजे चले गए, तो पहले काम आपने किया, 2 बजे वाला काम पहले हुआ, 3 बजे वाला काम बाद में हुआ। दोनों ही जो एक्शन है पास्ट में, लेकिन जो काम पहले हुआ वो बनेगा हेड के साथ। आप चले गए थे, यू हैड गॉन या लेफ्ट, यू हैड गॉन या लेफ्ट, आप चले गए थे मेरे आने से पहले। अब पहले के लिए बिफोर लगाएंगे, बिफोर आई केम। अब सीखने वाली बात यह है, जो काम बाद में हुआ वो सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। जो काम सबसे पहले हुआ वो बनेगा पास्ट परफेक्ट पे हैड थर्ड फॉर्म। यू हैड गॉन बिफोर आई केम, या फिर बिफोर आई केम यू हैड गॉन, आगे पीछे भी कह सकते हैं, मेरे आने से पहले आप चले गए थे। तो अभी मैं आपको ऐसे ही सेंटेंस दूंगा, आप उसको बनाना। जैसे बड़ा एक सेंटेंस बड़ा फेमस है, वो उस पर करते हैं। डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था या मरीज मर चुका था, मरीज मर गया था। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मरीज मर चुका था, गया था या चुका था, कुछ भी लगा सकते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब करना क्या आपको, स्ट्रक्चर बता दूं, पहले आप इसमें लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। ओके, सब्जेक्ट, हैड, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद आप बिफोर का यूज करेंगे, बिफोर प्लस सब्जेक्ट
वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दो सेंटेंस है, हेड के साथ और बिफोर सेकंड फॉर्म के साथ आपको यूज करना है। बस आपको ये देखना है कि सबसे पहले काम कौन सा हुआ, वो हेड के साथ, उसके बाद कोई काम हुआ वो बिफोर के सेकंड फॉर्म के साथ। जल्दी से बनाइए। डॉक्टर आने से पहले मरीज मर गया था। पेशेंट हैड, अब मरना होता है डाइड, तो बनेगा डाइड। पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर गया डॉक्टर के आने से पहले। तो से पहले का मतलब होता है बिफोर। अब बिफोर के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या, डॉक्टर। बिफोर द डॉक्टर, अब इसमें वर्ब क्या है, आना, यानी सेकंड फॉर्म क्या बनेगा, आना होता है कम, सेकंड फॉर्म केम। बिफोर द डॉक्टर केम। पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, बिफोर द डॉक्टर केम पेशेंट हैड डाइड। हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ओके, से पहले गाड़ी चली गई थी या जा चुकी थी, जल्दी बनाइए। एक सेंटेंस दे रहा हूं जो मैंने आपको भी बोला भी था कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी चली गई थी या जा चुकी थी, या गाड़ी जा चुकी थी। बात एक ही है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी चली गई थी या गाड़ी जा चुकी थी। इस सेंटेंस में ये बताइए, दो एक्शन है, पहले कौन सा काम हुआ होगा, पहले मैं स्टेशन पर पहुंचा या गाड़ी चली गई थी, जल्दी बताइए। हाँ ये सही था। थोड़ा सा और सीख लेते हैं इसमें, थोड़ा सा और, इसमें इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल ज्यादा इजी है। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी चली गई थी। अच्छा एक बात बताता हूं, तो एक बात बताइए, मैं स्टेशन पहुंचा 3 बजे, मान लीजिए दोपहर के 3 बजे मैं स्टेशन पहुंचा। अब मैंने कहा मेरे स्टेशन पहुंचने पहले गाड़ी चली गई थी। अब गाड़ी 4 बजे तो जाएगी नहीं, मुझसे पहले पहुंच गई, गाड़ी चली गई थी, यानी कि सपोज तो गाड़ी गई है 2 बजे, मैं पहुंचा 3 PM पे, गाड़ी चलेगी 2 PM पे, तो गाड़ी वाला काम पहले हुआ। भाई गाड़ी 2 बजे चली गई, मैं 3 बजे पहुंचा, और ये बात मैं किसी को 4 बजे बता रहा हूं, 4 बजे मैं किसी को बात बता रहा हूं कि भाई मेरे स्टेशन से पहुंचने पहले गाड़ी चली गई थी, यानी कि पहले 2 बजे गाड़ी चली गई थी, पहले ये हेड पे बनेगा। तो कैसे बनाएंगे बताइए, गाड़ी को ट्रेन कह सकते हैं, ट्रेन हेड, सब्जेक्ट है थर्ड फॉर्म। अब जाना लीव तो लेफ्ट बन जाए, गोन कह सकते हैं, ट्रेन हेड लेफ्ट या गोन, चली गई थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो पहले के लिए बिफोर लगाएंगे, बिफोर आई रीच्ड, पहुंचना होता है रीच, तो सेकंड फॉर्म रीच द स्टेशन, रीच द स्टेशन। द ट्रेन हैड गॉन या लेफ्ट, कुछ भी लगा देंगे, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने पर गाड़ी चली गई थी। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड, ये कि ये काम बाद में हुआ तो सेकंड फॉर्म रीच्ड होगा, द स्टेशन, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी चली गई थी। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन। यदि आपने ऐसे बनाया तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है, या द ट्रेन हैड गॉन या लेफ्ट बिफोर आई रीच द, बिल्कुल सही है। ये तो जब होगा जब दो एक्शन होंगे एक साथ। मेरे आने से पहले मैं एक सेंटेंस का लिखता हूं, आप बताना उसकी हिंदी क्या है, आप उसकी हिंदी बताना। I had spoken before you spoke. I had spoken before you spoke. आपको दिख रहा होगा I had spoken before you spoke. इस सेंटेंस की हिंदी क्या होगी, जल्दी से कमेंट में बताइए। I had spoken before you spoke, जल्दी बताइए।
कि आपके बोलने से पहले, आपके बोलने से पहले, आपके बोलने से पहले मैं बोल चुका था या मैंने बोला था, मैं बोल चुका था। कहते नहीं कि आपके कहने से पहले मैंने कह दिया था, या आपके बोलने से पहले मैं बोल चुका था। तो ऐसे बोलेंगे आई हैड स्पोकन बिफोर यू स्पोक। तुम्हारे बोलने से पहले मैंने ही बोल दिया था। इस तरह से सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे आई हैड स्पोकन बिफोर यू स्पोक। सेकंड फॉर्म यहां यूज है, थर्ड फॉर्म है हैड के साथ। ओके, वी कैन अप्लाई गो इन द लेफ्ट प्लेस। हाँ, गो कहते हैं तो थर्ड फॉर्म आना गोन आएगा। गो, वेंट, गोन। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे, लेकिन स्पोकन में कह सकते हैं, नो डाउट। तो पास्ट परफेक्ट एक्चुअली होता यही है, जब दो सेंटेंस जुड़ते हैं तो असल में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हो कि कहीं ना कहीं चुका था में ये सेंटेंस पहले जुड़ा हुआ होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं नहा चुका था आपके नहाने से पहले। कैसे बोलेंगे? मैं नहा चुका था आपके नहाने से पहले। मैं नहा चुका था, आई हैड टेकन अ बाथ, आपके नहाने से पहले, बिफोर यू टूक अ बाथ। इस तरह से याद रखना है, ऐसे यूज होगा ये सेंटेंस। अब एक जरूरी बात जो कि मुझे बतानी चाहिए, अगर मैं आपसे एक सेंटेंस बोलूं कि मैं 2 दिनों से बीमार था, मैं 2 दिनों से बीमार था, मैं 2 दिनों से बीमार था। जल्दी से इस सेंटेंस को आप कैसे बनाइए कमेंट में बताइए। वैसे जहां तक मुझे लग रहा है, आप क्या करेंगे, था आ गया तो आप लगाएंगे आई वॉज इल, या आई वॉज सिक कह सकते हैं आप, आई वॉज सिक या इल, मैं बीमार था 2 दिनों से, फॉर 2 डेज, आई वॉज सिक फॉर 2 डेज। कहीं ना कहीं ये सेंटेंस आपका गलत है। कैसे वो सीखते हैं? क्योंकि इसमें टाइम आ गया है। अब यहां वॉज नहीं आया, आई हैड बीन इल, आई हैड बीन इल फॉर 2 डेज। क्योंकि हैड के बाद थर्ड फॉर्म है। देखो, बीमार होना होता है, जो होना की वर्ब है वो है बी। बी ई एक वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है बी। तो आपको यहां हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगाना है बी। तो आई हैड बीन इल फॉर 2 डेज, मैं 2 दिनों से बीमार था। आई हैड बीन सिक या इल फॉर 2 डेज, मैं 2 दिनों से बीमार था। यहां पर भी हैड बीन का यूज होगा। ज्यादातर लोग इसमें वॉज वर्ब का यूज करते हैं, जो कि गलत है। मैं 2 दिनों से अस्पताल में था, मैं 2 दिनों से अस्पताल में था। आप बोलेंगे आई वॉज इन द हॉस्पिटल फॉर 2 डेज। स्पोकन में बोल तो सकते हैं आप, लेकिन ग्रामर गलत है। मैं 2 दिनों से हॉस्पिटल में था, आई हैड बीन इन द हॉस्पिटल, आई हैड बीन इन द हॉस्पिटल फॉर 2 डेज। आई हैड बीन, मैं था, आई वॉज नहीं, आई हैड बीन इन द हॉस्पिटल फॉर 2 डेज। बड़ा अजीब लग रहा होगा कि हैड बीन लगाते हैं। हाँ, यहां पर हैड बीन का यूज होगा, क्योंकि पास्ट के सेंटेंस में टाइम आ गया तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा। बीन जो है थर्ड फॉर्म है। आई हैड बीन इन द हॉस्पिटल फॉर 2 डेज, मैं 2 दिनों से हॉस्पिटल में था। ऐसे ही बोलेंगे इसको आप ग्रामर में, और स्पोकन में भी ऐसे ही बोलना। तो सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। अब बताओ इसको कैसे बनाएंगे। 2 एक्शन है, अभी मैंने बताया था 2 एक्शन होते हैं। जो काम पहले होता है वो हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगा। जल्दी बताओ कैसे बनेगा। अब बिफोर की जगह जो पहले था ना, वहां व्हेन लगा देंगे। व्हेन आई रीच स्कूल, व्हेन आई रीच स्कूल, घंटी बज चुकी थी या घंटी बज गई थी। द बेल
हैड। बढ़ना क्या होता है? रिंग रैन रंग, रिंग रैन रंग। तो रंग की स्पेलिंग क्या है? RUNG, RUNG। द बेल हैड रैंग व्हेन आई रीच स्कूल। जब मैं स्कूल पहुंचा, व्हेन आई रीच स्कूल द बेल हैड रैंग। अब यहां पर इसको ऐसे ही बनाते हैं व्हेन के साथ, जब लगा के, जब होगा तो व्हेन लगा देना। जब के सेंटेंस को सेकंड फॉर्म और हैड का सेंटेंस थर्ड फॉर्म के साथ आएगा, रिंग रैंग रंग। द बेल हैड रैंग व्हेन आई रीच स्कूल। जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। ओके, जब हम पहुंचे, व्हेन वी रीच, गाड़ी चली गई थी। ट्रेन हैड गॉन लेफ्ट, कुछ भी कह सकते हैं। कंप्लीट ही हो गया है, लेकिन ध्यान रखना, जब हम कहते हैं कि मैं बीमार हूं, आई एम इल, सिंपल है। मैं 2 दिनों से बीमार था, मैं 2 दिनों से बीमार था, तो अब यहां पर आप इज एम आर वोज वर्ब का यूज नहीं करेंगे, यहां पर आप हैड बीन लगाएंगे। अगर टाइम आएगा, पास्ट में भी टाइम आएगा तो हैड का यूज करेंगे। आई हैड बीन इल फॉर 2 days, 3 days, जो भी आपका डेज है। तो कुल मिलाकर यहां पर भी आज हैड का यूज किया हो सकता है। हैड का यूज मैंने कैसे बताया आपको? पहले बताया सिंपल में कि मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन फूड, सिंपल वाला। एक हैड यहां यूज किया मैंने, फिर मैंने 4 बताए। एक हैड यूज किया कि डॉक्टर आने से पहले मरीज मर गया था, पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, दूसरा हैड। तीसरा हैड मैंने बताया कि मैं 2 दिनों से बीमार था, आई हैड बीन इल फॉर 2 days। 3 तरह के आपने आज हेड सीखे हैं। यदि आपने ये तीनों हेड सही जगह यूज किए तो यानी कि आपका हेड स्पोकन में आप कभी गलती नहीं करेंगे। कहां पर आपको हेड यूज करना है? टेंस में। टेंस के मामले में आप कभी गलती नहीं करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड कब यूज होता है, क्यों करते हैं। तो यही था आज के हमारी लाइव क्लास में, हेड का यूज कैसे करें। कोई भी काम आप कर चुके थे, हेड। और पास्ट परफेक्ट टेंस में बात होती है कि 2 एक्शन होते हैं, दोनों ही पास्ट में होंगे, लेकिन जो काम बहुत पहले हुआ वो हैड थर्ड फॉर्म के साथ, उसके बाद जो हुआ वो वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। उसमें बिफोर लगा सकते हैं या व्हेन का यूज भी कर सकते हैं। जब के लिए अगर आपने जब बोला तो व्हेन लगाएंगे, आपने बोला पहले तो बिफोर का यूज करेंगे, फिर लगाएंगे सेकंड फॉर्म में उसके साथ, व्हेन और बिफोर के साथ। बाकी जो दूसरा सेंटेंस है उसमें आप हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। आपको मैंने एग्जांपल देकर सिखाया भी था, अभी देखा भी हो आपने बोर्ड पे जब क्लास देख रहे हैं तो। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग बातों को सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और एक बात और सीखिए आपने आज की, कहां पर 2 बार हैड होगा यूज। I had food, I had food, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्लास की, याद होगा आपको। मैं खाना खा चुका था। अब आप ये कह सकते हैं कि हाँ आप सीख गए कि कहां पर 2 बार हैड होगा। I had food। कभी कभी होता है ना कि ऐसा सेंटेंस बताओ जिसमें 2 बार हैड आया, तो ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें 2 बार हैड आया। ये जो हैड है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हैड है मेन वर्ब है, ये खाना है और ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड का यूज करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। ये खाना होता है, यानी ईट की जगह जो आपने थर्ड फॉर्म लगाया ईटन, आप हैड भी कह सकते हैं। आई हैड फूड, आई हैड फूड, मैं खाना खा चुका था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हेड 2 बार कैसे आता है, ऐसे आता है। तो यहां तक था आज की हमारी वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस। यदि आप कुछ भी पूछना चाहते हैं या कुछ कंफ्यूजन है तो आप जरूर मुझे बताएं, ताकि आप मुझे कमेंट करेंगे तभी मैं आपका जवाब दे पाऊंगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ भी कंफ्यूजन है, आपको पूछना है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें। और प्लीज एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं तो। थैंक यू।